अब शाहरुख खान का बेटा वो एक्टर ही बन सकता है, वो इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता क्योंकि वहां पे ड्रग्स टेस्ट होते हैं। उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। भाई ने तो मौज कर दी। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और अभी हमारे सल्लू भैया की एक पिक काफी वायरल हो रही है। जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले शायद गलती से हमारे सल्लू भैया की सिगरेट पीते हुए फुटेज कट करना भूल गए और फिर धीरे धीरे ये पिक हर जगह सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी, जिसमें हमारे सल्लू भैया के हाथ में सिगरेट साफ साफ नजर आ रही है। तो चलो कम से कम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमें ये तो समझाया कि जो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने होता है उनमें काफी अंतर होता है। दोनों ही चीजें एक दूसरे से एकदम बिल्कुल विपरीत होती हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें और आपको नहीं पता होता है। एक स्क्रिप्ट में लिखे गए अच्छे रोल को निभाकर इन पर फ्लैट मत होइए। हमारे मौलवी मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब दो। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ के बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता, तमाम मुकाबले बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूँ। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में। मौलवी साहब के बोलने का लहजा देखा आप सब लोगों ने। मौलवी साहब की आवाज में एक दर्द झलक रहा है। उनके शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद ही अपनी आप बीती बता रहे हों। और यही है अधिकतर मदरसों की सच्चाई। और ये बात वही खुद लोग कह रहे हैं जो अपने मजहब की सच्चाई को अच्छे से समझ चुके हैं। और इसे तो छोड़िए, अब आप इन मोहतरमा को सुनिए कि मदरसों की आड़ में मौलाना मौलवी कैसे अपनी हवा पूरी करते हैं। आपने मुजफ्फर भाई ढककर कहा है, मैं तो बदनामी हूँ, थोड़ा सा और बदनामी सही। कहते हैं ना मुर्दे पर एक मुट्ठी मिट्टी और सही। ये जो मदरसे हैं ना, आपने अपने पाकिस्तान के बारे में बताया, थोड़ा सा ढक छुपा कर बताया, लेकिन मैं नहीं बताने वाली, मैं तो एकदम खुला बताऊंगी। ये मदरसे में ना ये लोग एनल सेक्स करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनकी जिंदगी, उनके फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इन मदरसों के नाम पर ये बाहर से इतना फंड लेकर के आते हैं। इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, और ये मदरसे के बच्चों को यूज करते हैं, सेक्सुअली यूज करते हैं, और मेंटली हैरेस करते हैं, फिजिकली असल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, और इनको खाना इतना खराब देते हैं, इनकी रिहाइश इतनी खराब देते हैं जो शायद जेल में भी ऐसी रिहाइश ना मिलती होगी। तो आज अगर यूसीसी के तहत, आज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उन बच्चों को न्याय मिलने जा रहा है, मुसलमान अत्याचारित महिलाओं को न्याय मिलने जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी मिलने जा रही है, कोई प्रोस्टिट्यूशन का धंधा बंद करने के लिए जाया जा रहा है, हलाला बंद किया जा रहा है, पॉलीगेमी बंद किया जा रहा है, 3 तलाक बंद किया जा रहा है, ये मजारी और पीर बाबा जिसके बारे में कुरान ने कोई जिक्र ही नहीं किया है उनको बंद किया जा रहा है, गोबर से लिपटा हुआ जो अगरबत्ती बनाया जाता है अगर उसको बंद किया जा रहा है तो क्या गुनाह है, क्या पाप है? कोई पाप तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं इंसानियत करो ना भाई। ह्यूमैनिटी तो सबसे बड़ी चीज होती है, ह्यूमैनिटी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती है। आशा करता हूँ कि आप इनकी बातों से मदरसों की सच्चाई से भली भांति अवगत हो गए होंगे। और यदि बात करें यूसीसी को लेकर तो मजहब विशेष के लोग इसको लेकर कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं 72 हुए तो दूर नहीं है, और यूसीसी आ गया तो इनकी जो 4 बेगम है वो भी चली जाएंगी। खैर, जो मजहब विशेष की औरतें वो इस यूसीसी से काफी खुश हैं, क्योंकि वो भली भांति जानती है कि मजहब के नाम पर उनके साथ अब तक जो दरिंदगी की गई है वो यूसीसी के आने के बाद रुक जाएगी। और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर अवश्य बताइएगा। गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं सब, 2 लोग रहते हैं सब गाड़ी में। एक बार और बैठा के मुझे गौ मांस खिला रहे थे सब, मुझे किडनैप करा लिया, किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। तो गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया, खींच के लेके जाने के बाद वहाँ पे मेरे साथ
बलात्कार किया। जब जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सूंघा दिए, सब होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया, वहाँ पे होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। अमन भी ऐसे ही बोलता था, ऐसे किए हैं वैसे किए, अमन खान ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। अमन सब जितना जब तक मेरे साथ गलत काम किया अमन खान का नाम लेते रह गए सब। और अमन ने तुमको बोला था कि जान से मारने के लिए भी, लेकिन उसके पापा और वो दोनों बोले हैं सब कि अच्छा पैसा मिलेगा, बेच दिया जाएगा तो इसको। उसके बाद उन लोगों ने मुझे किसी आंटी के हवाले बेच दिया। वहाँ पे उन आंटी ने मेरे साथ बहुत मुझे बोला कि तुम धंधा करो, तुमको अब महमूद खान ने बेच दिया है। उन लोगों ने मुझे धर्म ना अपनाने पे बेच दिया, मुझे नेपाल में ले जाके बुरे तरीके से पूरा टूट चुकी हूँ। महमूद खान कौन है? अमन खान के पिता महमूद खान। पूरी फैमिली मिली हुई है, उसकी मम्मी तक पूरी फैमिली मुझे धर्म अपनाने पे फोर्स करती आ गई। ना अपनाने पे उन लोगों ने मुझे नेपाल में ले जाके मुझे तैयार किया जा रहा था। उसके बाद मैं जब नहीं तैयार हो रही थी तो मुझे दरवाजे में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्हें मुझे बोला कि देखो तुमको धर्म ना अपनाने पे बेच दिया गया है। तो उसके बाद वो लड़की मुझसे कहती है उस दिन कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो लड़की आके मुझे वहां से कैसे भी निकालती है, नेपाल के अंदर ही छोड़ देती है। फिर उस बॉर्डर से मैं भागते भागते आती हूँ, फिर अपने घर फोन करती हूँ और कोतवाली फोन करती हूँ, सब जगह फोन करती हूँ कि मुझे बचा लीजिए लोग, अमन खान ने मुझे बेच दिया और महमूद खान ने, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है इसमें मुझे बेचने में और धर्म अपनाने में। मुझे नहीं सब में मुझे बचा लीजिए लोग प्लीज। इस बहन के साथ मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन को लेकर कितनी हैवानियत की गई आप भली भांति देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो कितनी डरी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये मजहबी लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए किस हद तक पागल हो चुके हैं। इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मानवता इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। एक किताब में कोई लिखकर चला गया कि गैर मजहबी को जहाँ भी देखो उसे पकड़ो और उसे मारो, अगर वो तौबा करे, माफी मांगे और इस्लाम कबूल करे तो उसे माफ कर दो। और ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे द्वारा कहे गए शब्द नहीं है। आप सिंपल सा गूगल पे सर्च कीजिएगा कुरान की वो 26 आयतें। आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे कुरान की वो 26 आयतें, आपको कोई भी न्यूज आर्टिकल नीचे शो हो जाएगा। आप उसे ओपन कर लीजिएगा, उसमें खुद पेज नंबर, सूरा नंबर, आयत नंबर आपको बता दिया जाएगा कि उन आयतों में क्या लिखा हुआ है। और यदि आपको उर्दू आती है तो आप किसी भी शॉप पर जाइएगा, वहां से इस किताब को खरीदिएगा और उन आयतों को चेक कर लीजिएगा। और यदि आपको उर्दू नहीं आती है तो आप कोई भी हिंदी की इस वाली किताब को खरीद के उन आयतों को चेक कर सकते हैं। इनकी किताबों में ही यही लिखा हुआ है। इसी मानसिकता को लेकर इन लोगों ने पूरी दुनिया में ही आतंक मचा रखा है, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, भारत हो या कोई इस्लामिक राष्ट्र ही क्यों ना हो। इस बहन के साथ जो भी घटित हुआ है, इस पर जितने भी अत्याचार किए गए हैं किसी अकेले ने नहीं किए हैं। इन सब में इनकी पूरी फैमिली शामिल थी, इनकी अम्मी, अब्बू, बेटी, बेटा, सबने मिलकर इस बहन पर अत्याचार किए। इन मजहबियों का पूरा परिवार उसे नोच खाने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रही। मतलब मैं दावत देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को कि मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा। अभी तक मतलब काफी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान देश भर में मतलब इंडिया में से। हमारा तो शरिया कानून है, हम तो उसी कोशिश में कि शरिया कानून लागू, फोकस तो शरिया कानून पे ही है। कोशिश तो जारी है ना, इंशाल्लाह शरिया कानून आएगा। जैसे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, काबुल में क्या हुआ, वहाँ पे सब शरिया कानून लागू हुआ। अमेरिका थी वहाँ पे, सबको भगा दिया। पता नहीं इनमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। मतलब कुछ भी, अब इन्हें मोदी और योगी को कन्वर्ट करना है। मतलब जिन दो नेताओं ने इनकी लंका लगा रखी है, योगी के नाम से ये थर थर कांपते हैं, बट इन्हें मोदी और योगी को ही कन्वर्ट करना है। फिलहाल कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। आपको इनका ओरिजिनल नाम मालूम था? नहीं मालूम था ना? चुप रहो। इन्होंने बताया था मेरा नाम उजियार आलम है, मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं बताया था ना? क्यों भाई? हाँ क्यों मतलब तेरा वो तू बोला ना अर्जुन सिंह का आईडी, वो कहाँ है? अर्जुन भाई एग्रीमेंट तू अर्जुन सिंह नाम क्यों बताया फिर भाई? और लड़की को क्यों झूठ बोल रहा है अर्जुन सिंह है तो ऐसा करके? क्या बात हुआ है? हाँ क्या बात हुआ? इसने क्या, इसका नाम क्या है तुम्हारे हिसाब से? अर्जुन सिंह है अर्जुन सिंह। इसने बताया इसका नाम उजियार आलम है ऐसा?
नहीं बताया ना, लाइव चालू है। आज यहाँ अवध टेक्सटाइल मार्केट में एक विधर्मी पकड़ा गया है। ओजियार आलम उसका असली नाम है, लेकिन यह अर्जुन सिंह नाम से व्यापार चला रहा था। व्यापार उसने अपने नौकरों के नाम से रखा हुआ है। ये हमारे पूरे देश के कोनों कोने में चल रहा है और अब तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन सब ने फेक आईडी भी बना रखी है, दुकान का नाम भी फेक है, हाथ में कलावा भी पहन रखा है और कड़ा भी पहन रखा है, और हर जगह हिंदुओं को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और इनकी दुकान पर जो काम करने वाली लड़की है वो भी हिंदू है और उसे भी नहीं पता है कि इसका असली नाम क्या है। उस बेचारी को ये भी नहीं पता है कि वो एक जिहादी के यहाँ वर्क कर रही है और कब उसका शिकार हो जाए उसे पता भी नहीं लगेगा। एक तो नाम बदलकर अपना पूरा व्यापार चला रहे हैं और काम करने के लिए भी हिंदू लड़कियों को रखा है, जिससे कि लव जिहाद को भी आसानी से फैलाया जा सके। आप सबसे यही कहना है कि जितना हो सके सतर्क रहें और जहाँ कहीं भी आप ऐसा होते हुए देखें तो कम से कम उनकी वीडियो बना के वायरल अवश्य करें। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ट्विटर व इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।